औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है जी फालिज, यानी दाएं तरफ का फालिज जो कि गुदी असाबी तहरीक में हुआ करता है, इस पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, फालिज एक ऐसा मर्ज़ है जो कि इंसान को अपाहज कर देता है, उसे एहसास कमतरी का शिकार बना देता है, उसको दूसरों का मोहताज बना देता है। वो अपने काम काज के लिए दूसरों का मोहताज हो जाता है, यानी खाना पीना, वाशरूम जाना, पेशाब पखाने के लिए भी वो दूसरों का मोहताज रहता है। ये बीमारी के साथ साथ ये ज़हनी अज़ियत जो है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है, जो कि रिकवरी में बहुत ज़्यादा देर कर देता है। फालिज के अगर मानी पर गौर किया जाए तो इसका मतलब है फालिज का निस्फ़, यानी आधा कर देने वाला। फालिज की वजह से चूँकि हमारा जो जिस्मानी निज़ाम है ये आधा रह जाता है, यानी कभी दायां हिस्सा मफलूज हो गया, कभी बायां हिस्सा मफलूज हो गया, कभी निचला धड़ जो है वो मफलूज हो गया। तो इसलिए फालिज को जो है उसका मतलब ही है निस्फ़, यानी आधा कर देने वाला। अच्छा, जो फालिज है वो सिर्फ़ मरीज़ के लिए ही आजमाइश का सबब नहीं बनता, बल्कि उसकी पूरी फैमिली के लिए अज़ियत का सबब होता है। अगर वो फ़र्द अपनी फैमिली में वाहिद कमाने वाला है तो पूरी फैमिली जो है वो मुआशी तौर पर भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है और इलाज मुआलजे के लिए भी जो है उनके पास सरमाया नहीं होता। अगर वो उसकी फैमिली में कोई और भी है कमाने वाला तो फिर भी पूरी फैमिली जो है वो इस तरह मुतासर होती है कि उस मुतासरा शख्स जो कि फालिज से मुतासरा शख्स है उसके लिए एक फ़र्द जो है वो लाजमी है, अटेंडेंट जो है उसका होना ज़रूरी है, जो कि उसकी देखभाल कर सके। तो उसकी देखभाल करने वाला शख्स जो है वो भी फिर अपने काम काज और मुआशरे से कट के रह जाता है। तो मर्ज़ के साथ साथ ये जो अज़ियत है ये भी घर फ़र्द के लिए, घर भर के अफराद के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सबब बनती है। दोस्तों, कानून मुफ़रद अज़ा यानी तिब साबिर में फालिज को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी दायां फालिज, बायां फालिज और निचले धड़ का फालिज यानी फालिज असफल। इसको 3 इक़साम में तकसीम किया जाता है। आज हम जो फालिज पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं जी दायां फालिज। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अच्छा, यानी इस फालिज में जो दायां निस्फ़ हिस्सा यानी हमारे जिस्म का दायां हिस्सा होता है, दायां बाजू हो गया, दाईं टांग हो गई, ये मफलूज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका हम देखते हैं सबब मर्ज़। ठीक है जी। तो दायां फालिज जो है, एक बात जहन में रख लें कि फालिज हमेशा जो है वो मशीनी तहरीक का मर्ज़ है, जो कि किसी उज़्व की तहलील की वजह से सामने आता है। ठीक है। तो इसमें जो दायां फालिज है उसमें जो सबब मर्ज़ होता है वो होती है गुद्दी आसाबी तहरीक। जब गुद्दी असाबी तहरीक इंतहाई शिद्दत इख्तियार करती है तो गुदद इंतहाई सुकड़ जाते हैं और जो हमारे उज़लात हैं, ठीक है, यानी गुद्दी असाबी तहरीक होगी तो तस्कीन असाबी उज़लाती में होगी और जो तहलील है वो उज़लाती गुद्दी में होगी। ठीक है। अब जब उज़लाती गुद्दी हिस्सा मुतासर होता है, जो कि उज़लाती गुद्दी हिस्सा हमारी दाईं टांग बनती है, लेकिन चूँकि इसी तरफ असाबी उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी वो तहरीकें इस तरफ हैं, तो इस ताल्लुक़ की वजह से ये हिस्सा यानी दायां हिस्सा, दायां बाजू, दायां हाथ, दायां पाँव, दाईं टांग जो है वो मफलूज हो जाती है। और मफलूज होने के बाद मरीज़ जो है वो अपने बाएँ हाथ से यानी ऐसे उठा के इसको ऐसे रखता है या हरकत देता है। ठीक है जी। अच्छा, दायां हिस्सा जो है वो बेहस हरकत होता है, ज़बान जो है वो जायके से आरी हो जाती है, दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, पेशाब जलन के साथ आता है, जर्दी माइल आया करता है।
अगर इसके मादी असबाब को देखा जाए तो फालिज, दाएं फालिज का शिकार वो लोग होते हैं जो गर्म अग़ज़िया अदविया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे बकरे का गोश्त हो गया, मुरगन ग़िज़ाएँ हो गई, ठीक है जी, शराब नोशी हो गई, ठीक है जी, इसी तरह गर्म मेवाजात हो गए। तो मादी तौर पर जो लोग सफ़रावी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सफ़रावी ग़िज़ाएँ यानी फ़ैट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो इस फालिज का, दाएं तरफ के फालिज का शिकार होते हैं। अच्छा, कैफ़ियाती तौर पर देखा जाए तो कैफ़ियत यानी गर्मी, ऐसे लोग जो गर्म खुश्क या गर्म माहौल में ज़्यादा रहते हैं, काम करते हैं, वो इस फालिज का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर तंदूरची यानी ऐसे लोग जो तंदूर पर रोटियां लगाते हैं, ऐसे लोग जो कि भट्ठों पर काम करते हैं या गर्म माहौल में काम करते हैं, यानी कैफ़ियत में ये आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है नफ्सियाती, यानी ऐसे मरीज़ जो कि गम और गुस्से के माहौल, नफ्सियाती माहौल में रहते हैं, वो इस दाईं तरफ के फालिज का ज़्यादा शिकार होते हैं। यानी गुद्दी असाबी तहरीक की वजह से दायां हाथ और दाईं टांग जो है ये मफलूज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दाईं टांग जो हमारी बनती है वो बनती है उज़लाती गुद्दी। अब इस नक्शे को आप गौर से देख रहे हैं, ये गुद्दी उज़लाती तहरीक है, ठीक है जी, गुद्दी उज़लाती, गुद्दी असाबी। जब गुद्दी उज़लाती या गुद्दी असाबी तहरीक होगी तो तस्कीन जो है वो असाब में होगी, ठीक है जी, और जो तहलील होगी वो होगी 3 नंबर एरिया में, यानी उज़लाती गुद्दी और उज़लाती असाबी। तो इसलिए जब उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी में यानी तहलील होती है, तो ये जो गुद्दी असाबी सोजिश होती है, इसकी वजह से जो फालिज होता है वो दायां हाथ और दाएं टांग पाँव जो है वो मफलूज हो जाते हैं, ठीक है। अलामात में हमने बताया कि दायां हिस्सा बेहस व हरकत होता है, ज़बान जायके से आरी होती है, घबराहट होती है, जलन होती है, ठीक है, पेशाब तेल की मानंद आता है, सरसों के तेल की मानंद, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर अमूमन ऐसे मरीज़ों का हाई हो जाता है, ठीक है जी। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना आ सके तो अमूमन ऐसे मरीज़ जो है वो बहुत जल्द तल्फ़ हो जाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया जाए तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हो गई इसकी अलामात, असबाब। तो अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो असूल इलाज में देखें कि जब तहरीक गुद्दी असाबी है तो तस्कीन जो है वो असाबी उज़लाती होती है। गुद्दी असाबी तहरीक का जो इलाज है वो असाबी गुद्दी बनता है, तो इसलिए हम ऐसे मरीज़ को असाबी गुद्दी ग़िज़ाएँ और दवाएँ देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब ऐसा मरीज़ आपके पास आएगा तो आपका जो असूल इलाज बनता है वो है असाबी गुद्दी अद्वियात। इसमें हमारे पास हब शिफा है, ठीक है, जो कि ब्लड प्रेशर की मानी हुई दवा है। उसके साथ अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो तो हम ऐसे मरीज़ को जवारिश शाही, जिसको मुफर शाही भी कहा जाता है, वो देते हैं। ब्लड प्रेशर और मर्ज़ की नोयत के मुताबिक 50 ग्राम से 100 ग्राम तक अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो मरीज़ को इस्तेमाल करवाई जा सकती है। उससे जैसे ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, फालिज भी कंट्रोल हो चुका होगा, और इसके साथ साथ फिर उसकी मिकदार खुराक को कम कर देना चाहिए। इसी तरह 6 मुलय्यन भी दिया जा सकता है, 6 तरियाक भी दे सकते हैं, 6 अक्सीर भी दे सकते हैं मर्ज़ की शिद्दत के मुताबिक। अच्छा, अगर मरीज़ को जो है वो पेशाब कम आ रहा हो, जलन के साथ आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में जो अर्क बजूरी है यानी शरबत बजूरी की बजाय उन्हीं अज्जा का अर्क कशीद कर लिया जाए तो शरबत बजूरी जो है वो कमाल का रिज़ल्ट देता है। अगर आपके पास शरबत बजूरी अर्क बजूरी नहीं है तो आप अर्क सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, छोटी इलायची और अर्क गुलाब, ठीक है जी, इनको मिक्स करके भी दे सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह अगर मरीज़ को कब्ज़ बहुत ज़्यादा है तो आप ऐसे मरीज़ को गुलकंद दें, ठीक है जी। जैसे ही गुलकंद देंगे मरीज़ की कब्ज़ भी दूर होगी, उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होगा और फालिज में भी अफाका होगा।
इसके साथ साथ अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो इस नुस्खे से भी जो है वो ब्लड प्रेशर बड़ा जल्दी कंट्रोल हो जाता है। ये नुस्खा है जी, आपने अर्के गुलाब ख़ुद कशीद करना है, वो सह-आतिशा हो, ठीक है। और इसमें आपने लेना है जी कलमी शोरा असल। शर्त यह है कि कलमी शोरा असल होना चाहिए। अगर कलमी शोरा नमक वाला है तो बजाय फ़ायदे के मरीज़ को नुकसान होगा। तो 1 और 9 की निस्बत से, यानी कलमी शोरा 1 हिस्सा और अर्के गुलाब सह-आतिशा 9 हिस्सा, तो इस के आप महलूल बना लें, कतरे बना लें और 8 से 15 कतरे जो है वो मरीज़ को सुबह दोपहर शाम दें। इससे ना सिर्फ मरीज़ को पेशाब आएगा, यानी उसके पेशाब की मिकदार भी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर भी कम होगा और फालिज भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हमारे अतिबा कराम से जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है एहसास कमतरी, क्योंकि हमारे अतिबा के जहनों में ये बात बैठी हुई है जी कि फालिज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ठंडक से होता है, ठंडी दवाइयों से होता है। इसलिए वो ऐसे मरीज़ों का इलाज जो है वो शिंगरफ से करने की कोशिश करते हैं और मरीज़ को ज़ाये कर देते हैं, ठीक है। पहले ज़माने में जब खुराकें दूध और मक्खन पे मुश्तमिल होती थी तो लोगों को जो ज़्यादा फालिज हुआ करते थे वो आसाबी मिजाज में ही हुआ करते थे और उसका इलाज जो है वो शिंगरफ के मुरक्कबात से कामयाबी से किया जाता था। आज का दौर जो है इसको कानून मुफरद अज़ा ने इसकी क्लासिफिकेशन कर दी है, तो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है जी कि आप आसाबी अद्वियात दे रहे हैं तो ये मर्ज़ बढ़ जाएगा, नहीं, बल्कि ये मरीज़ का इलाज है, ठीक है जी। इसलिए घबराने और एहसास कमतरी की बजाय अपने असूल पे डटे रहें और मरीज़ को असूल के मुताबिक इलाज दें। अच्छा, ग़िज़ा जो है वो इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आपने मरीज़ को मुरगन ग़िज़ाएँ, ठीक है जी, और मछली और इस किस्म की चीज़ें हरगिज़ नहीं देनी, ये समझ कर कि ये ताकत वाली हैं, इससे आप मरीज़ के साथ जुल्म करेंगे। आपने मरीज़ को ग़िज़ा देनी है जी, कद्दू शरीफ देना है, सबस्तूरी देनी है, टींडा देना है, ठीक है जी, गाजर देनी है, मूली देनी है, मुंगरे देने हैं, शलजम देना है। इसके अलावा आप मरीज़ को मक्खन और बादाम का नाश्ता दे सकते हैं, मुरब्बा गाजर दे सकते हैं, गाजर का हलवा दे सकते हैं। तो ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि मरीज़ को फालिज से निजात दिलाती हैं। तो ये फालिज के सिलसिले का जो है वो पहला लेक्चर था, यानी आज हमने पढ़ा दायां फालिज, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम बाएं फालिज पे और फिर फालिज असफल पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अतिबा कराम के हवाले से ये मैं कह दूं कि अगर आपका कोई सवाल हो इस बारे में तो आप लाजमी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो असूल इलाज था ये कानून मुफरद अज़ा के हवाले से था। अगर आप तिब यूनानी के मुआलिज हैं तो गुदी यानी सफ़रा को मद्देनज़र रखें कि खिलते सफ़रा और उज़्व रईस जिगर व गुदद में मर्ज़ है और आपने उसका इलाज जो है वो खिलते बलगम पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ देनी हैं, दवाएँ देनी हैं और दिमाग को तहरीक देने वाली ग़िज़ाएँ देनी हैं। अगर आप आयुर्वेदिक के मुआलिज हैं, ठीक है, अगर आप आयुर्वेदिक के मुआलिज हैं तो फिर आप का जो सबब मर्ज़ होगा वो पित्त दोष की ख़राबी है और आपने कफ दोष को बढ़ाना है। जैसे ही आप कफ दोष को बढ़ाएंगे तो आपका ये फालिज, दाएं फालिज का जो मरीज़ होगा वो ठीक हो चुका होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात कि अगर आप हिजामा के मुआलिज हैं, ठीक है जी, और हिजामा से इलाज करना चाहते हैं तो चूँकि तहरीक गुदी असाबी में है तो आपने आसाबी गुदी मकाम पर, ठीक है, आसाबी गुदी जो मकाम है उसके ऊपर आपने जनाब क्या करना है, आपने देना है मसाज कपिंग। यानी आपके पास रोगन नंबर 6 हो या फिर कैस्टर ऑयल 2 हिस्से और रोगन ज़ैतून 1 हिस्सा, इसको मिलाकर आप मरीज़ की जो बाईं टांग है नाभ से लेकर पाँव की उंगलियों तक यहाँ पर आपने मसाज कपिंग करनी है। कैसे से करनी है मसाज कपिंग? कैस्टर ऑयल 2 हिस्से और रोगन ज़ैतून 1 हिस्सा मिलाकर इससे आप मरीज़ को जो है वो मसाज कपिंग दें और मरीज़ की सारी गुदी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बंद कर दें और उसको आसाबी ग़िज़ाएँ खाने की हिदायत करें। तो 4 से 5 सेशन आप हिजामा के देंगे, मसाज कपिंग देनी है, फ़िलहाल तर कपिंग नहीं देनी। तो इंशाल्लाह ऐसा मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसकी बहुत जल्द रिकवरी होगी।